गढ़वारा की श्रीमती हेमलता पटेल को उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संस्था के तत्वावधान राजकोट में नवस्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय लेखा परीक्षा केंद्र का उद्घाटन भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा किया गया। सागर नगर निगम की प्रतिनिधि उपायुक्त वित्त श्रीमती हेमलता पटेल शामिल हुई। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय सागर ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। समारोह के दौरान सागर निगम की उपायुक्त वित्त श्रीमती हेमलता पटेल द्वारा दिए गए निकाय की सफलता की कहानियों का प्रस्तुतिकरण को राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के बाद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने सागर निगम उपायुक्त वित्त श्रीमती हेमलता पटेल को केस स्टडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जाएगा। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की सागर नगर निगम उपायुक्त श्रीमती हेमलता पटेल से लाइव वार्तालाप। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय लेखा परीक्षक केंद्र राजकोट में उद्घाटन समारोह में उपायुक्त श्रीमती हेमलता पटेल आपने प्रस्तुति दी। जी सर। सागर नगर निगम की प्रतिनिधि उपायुक्त वित्त श्रीमती हेमलता पटेल आपको राजकोट में सागर नगर निगम की उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक ने अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी सर। कैसा क्या अवार्ड है सर? एक्चुअली कुछ चुनिंदा लोगों को जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने बात को रख सकें, अपने काम को जो है प्रेजेंट कर सकें, इसके लिए कुछ समय पहले ICL ने, जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो उनका जिसका इनॉग्रेशन हमारे कैग द्वारा, माननीय कैग द्वारा, गिरीश मुर्मू जी द्वारा किया गया, उसमें कुछ ऐसे चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था वहां प्रेजेंटेशन देने के लिए, जिन्होंने बेहतर काम किया है अपने क्षेत्र में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, साथ ही साथ इलेक्टेड लोग भी थे, जैसे माननीय सरपंच लोग है ना, और अधिकारी, ऑडिटर्स एंड अदर, जो ऐसे लोग जिन्होंने बेसिकली काम को बहुत डीपली किया है और ग्रास रूट लेवल पर चीजों को समझा, और जिसको जो प्रैक्टिकली वहां पर लेके गए। तो उन लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया था कि हम लोग अपने काम को वहां पर प्रेजेंट करें, और निश्चित रूप से उन्हें हम लोगों का काम पसंद आया, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई, और जिसका नतीजा है कि उन्होंने हम लोगों को जो है सम्मानित किया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, माननीय CA जी के। जी, श्रीमती हेमलता पटेल जी, सागर नगर निगम की सफलताओं की कहानियों की प्रस्तुतिकरण को राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। किस प्रकार की कहानियां हैं जी? सर, हमारे यहाँ नगर निगम सागर में कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग कर करके उनको सॉल्व किया। लाइक जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ जो है सीवरेज प्रॉब्लम था, नालियां प्रॉपर तरीके से नहीं बनी थी, जिससे गंदगी बहुत फैलती थी। फिर हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम सीवरेज प्लान को सही करें, और जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, अंडरग्राउंड जो सीवेज है, और जो मल और गंदगी जो होती है, उसको हम कैसे शहर से बाहर कर सकें, उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकें। तो हमने अमृत योजना के तहत इसको लेके आए और अमृत योजना बनाई। सरकार ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और लगभग 229 करोड़ का हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 221 किलोमीटर की रेंज में हमने जो है अंडर वाटर सीवेज लाइन बिछाई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज की डेट में हमारा सागर जो है पूरी तरह से सीवेज सिस्टम से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ गंदगी को कोई जगह नहीं है। प्रॉपर तरीके से हमारा सीवेज सिस्टम काम कर रहा है। ये हमारी एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि सागर बहुत घना क्षेत्र है और वहां पर जो है काफी लोग, 5 लाख से भी ऊपर की जनसंख्या निवास कर रही है, और वहां पर जो है पानी की भी शॉर्टेज रहती थी पहले। इसको भी फिर हम वाटर प्रोजेक्ट में ले गए। हमारे यहाँ राजघाट परियोजना है, राजघाट बांध है, जिसको हम लोगों ने वाटर रिजर्वेशन के तरीके से वहां पर भी पानी का संचय किया, और आज की डेट में हमारा सागर जो है 24 घंटे और 7 दिन कंटिन्यू वाटर सप्लाई होती है। पीने के पानी की समस्या से निजात मिली। ये हमारा सागर नगर निगम का एक बड़ा काम था, बड़ी प्लानिंग थी, जिसको जो है हम लोगों ने बड़ी ही खूबसूरती से और प्लानिंग के साथ किया। तीसरा, हमारे यहाँ पशु, जो डेयरी के पशु, गाय, भैंस, बकरियां वगैरह जो रहते थे, जो दूध देने वाली जानवर हैं, वो उनका बहुत हमारे यहाँ जो था, रोडों पे ट्रैफिक को परेशान करते थे, विचरण करते थे। फिर इस पे भी प्लानिंग हुई कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर सागर नगर निगम की तरफ से एक प्लानिंग हम लोगों ने बनाई कि क्यों ना हम इनका विस्थापन कर दें। तो हम लोगों ने एक जगह का चिन्हांकन किया शहर से बाहर, और उसको डेयरी विस्थापन का नाम दिया,
और उस एक अलग क्षेत्र को चिन्हांकित करके उन सारे पशुओं को जो है, जो डेयरी से रिलेटेड थे, सबको वहीं शहर से बाहर ले गए और वहां पे हमने पूरी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा कि वहां पर रोड हो, वहां पर प्रॉपर लाइट हो, वहां पर पशु चिकित्सा केंद्र हो, वहां उनके रहने और उनके खाने की व्यवस्था हो, प्रॉपर चारा मिल सके और वहां पे जो है इन लोगों को व्यवस्थित करके हमने रख दिया, जिससे दो फायदे हुए। सबसे पहला तो पशुओं के लिए एक व्यवस्थित स्थान हो गया, दूसरा जी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुधर गई, तीसरा उससे जो दूध वगैरह होता है उससे लोगों को आमदनी हो रही है, कई लोग उससे स्व सहायता समूह भी जुड़े हुए हैं। तो एक ही साथ हमने कई सारी चीजों को जो है उस तरफ हम लेके गए और उसका तीसरा रेवेन्यू की तरफ से भी हमने देखा कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे हमारा जो है दूध उत्पादन हो रहा है, सांची ले रही है उस दूध को, है ना। तो ये जो हमारी प्लानिंग थी उससे दोनों तरफ फायदा हुआ, एक तो नगर निगम को भी फायदा हुआ, दूसरा जो है स्व सहायता समूह को भी फायदा हुआ। और हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का टारगेट रखा था, जी 12,635 मकान का लगभग हमारा टारगेट था और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि 10,000 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मात्र 2,000 समथिंग बचे हुए हैं। उन पर भी जो है इस दिसंबर लास्ट तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लोगों को जो मकान देने का हमारा टारगेट था, आवास था, वो योजना भी हमारी बहुत सफल रही, क्योंकि उसकी भी प्लानिंग जो है हमारी टाइम टू टाइम रही। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा सारा जो है ODF फ्री है, जी टोटली ODF फ्री हो चुका है। हमारी सागर नगर निगम ने जो है वाटर सप्लाई में भी हम 3+ की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा पानी का पूरी समस्या यहाँ खत्म हो चुकी है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी सागर नगर निगम में फाइनेंशियल ऑडिट जो है बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ जो मेनली जो ऑडिट को लेके लोगों में फियर होता है, ऑडिट तो हमारे यहाँ प्रॉपरली ऑडिट होता है। हम लोग प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम करे हुए हैं अपनी अकाउंटिंग में, हम टैली का यूज करते हैं, हम ई नगर पालिका पोर्टल का यूज करते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है बहुत बढ़िया और मजबूत है और ट्रांसपेरेंट है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर मोबाइल से टैक्स भर सकता है। तो हमारा टैक्स कलेक्शन भी आसान है और काफी जो है हम राजस्व पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारा ये मानना है नगर निगम सागर की तरफ से, यदि आप हमसे पूछें तो हमारा ये मानना है कि हमारा नगर निगम 2 चीजों से चलता है, एक प्लानिंग और दूसरा फंड। यदि जी प्लानिंग प्रॉपर है तो कम पैसे में भी आप बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। तो आपने तो बहुत सफलता की एक सी एक मिसाल कायम की सागर नगर निगम में। थोड़ा जी सा हेमलता जी सब मुझको बताइए कि कचरे निष्पादन को लेकर कैसी क्या हाँ प्लानिंग हाँ थी? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है सागर में। जी सागर में हमने एक एग्रीमेंट किया है एक कंपनी से, जी जिसके माध्यम से हम जो है उस कंपनी के माध्यम से एक प्लांट हमारा तैयार हुआ है शहर से बाहर, जहां कचरे का प्रसंस्करण होता है। हमने एक MRF सेंटर भी खोला है। तो जो सूखा कचरा है और जो गीला कचरा है उसको अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको जो है, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती, कचरे में भी मतलब ये मान के चलिए कि आपकी हर चीज यूज होती है। तो जो प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, CND वेस्ट है। CND वेस्ट मीन्स जिसमें हम निर्माण कार्य करते हैं और डिमोलिशन करते हैं, कोई बिल्डिंग टूटी है ना, उसमें जी ईंट जी लोहा गिट्टी ये सब भी निकलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग CND वेस्ट। तो इस तरीके से हम अलग अलग कचरे को अलग करते हैं, फिर MRF सेंटर भेजते हैं। अब MRF सेंटर में जो है कचरे का जो है RRR पे काम होता है, जी खास करके प्लास्टिक पे। RRR में हम रिड्यूस करते हैं जो कचरा है, तो पॉल्यूशन रिड्यूस करने पे ध्यान देते हैं। फिर रीयूज करते हैं, रीयूज करने में जो है कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें थोड़े बहुत चेंजेस करके जो है प्रोसेस करके उससे नई चीज बना सकते हैं। और एक होता है रिसाइकिल करते हैं, हम किसी चीज को जो है इतना टेम्परेचर में कन्वर्ट करके या किसी तरीके से जो उसमें वैज्ञानिक तरीके से मशीनों में डालते हैं और उससे कोई नई चीज बन के आती है जो फिर से उसका काम उपयोग होता है। लाइक जैसे कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को दोबारा पिघला के और नए नए सामान बनाए जाते हैं, है ना, जो फिर से जी मार्केट में आ जाते हैं। हमारे सागर में मतलब इस चीज को काफी ध्यान दिया गया और उससे रोजगार स्व सहायता समूहों को भी मिला। तो स्व सहायता समूह भी उसमें महिलाएं लगी हुई हैं
जो अलग अलग चीजें बनाती हैं, गमले बनाती हैं या सजावट के सामान बनाती है, तो उस कचरे से भी वो ये उपयोगी चीजें बना रही हैं। तो एक तरफ हमारा जो शहर का कचरा भी दूर हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो है नई चीजें हम प्रोडक्टिविटी पे बढ़ रहे हैं, जिससे जो है हमारे स्व सहायता समूह में महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। तो सभी चारों तरफ से मतलब हम मल्टी यूज कर रहे हैं। तो कचरा का जो है प्रसंस्करण हम इस तरह से करते हैं, और जो कचरा किसी यूज में नहीं होता है उसको ऐश बना देते हैं, और जो खाद वाला कचरा है उससे खाद बनाते हैं। हम वो खाद किसानों को बेच रहे हैं, बदले में नगर निगम को उसकी आय हो रही है। ठीक इसी तरह से जो हम पानी नालियों से जो सीवरेज से जा रहा है उसका भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो पानी जो निकलता है वो किसानों को दे रहे हैं, तो उससे किसानों को खेती में उस पैसे उस पानी का लाभ हो रहा है। अब निर्माण कार्यों में भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो जो प्रोसेस पानी है वो निर्माण कार्यों में भी काम आ जाता है। तो देखा जाए तो इनकम भी बढ़ रही है, साथ साथ जो है पानी की बचत भी हो रही है। यहाँ स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं तो इनको भी इनकम हो रही है और नई नई चीजें बना रहे हैं, और सबसे मेन बात हम कचरा मुक्त हो गए। आज हमारा सागर नगर निगम जो है वहाँ 521-525 के लगभग सुरक्षा कर्मी लगातार सफाई करते हैं, 3-3 4-4 शिफ्ट में काम करते हैं। तो सबसे मेन बात है कि बायोमेडिकल वेस्ट हो या नॉर्मल वेस्ट हो, हम सभी का जो है प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रोसेसिंग प्लांट है बाकायदा, जो डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन कर रहा है। सागर नगर निगम की बहुत मैनेजमेंट व्यवस्थाओं के साथ आप कार्य कर रहे हैं। जब जी। राजकोट में ऑडिट को लेकर इतने बड़े संस्थान की स्थापना हुई है, जी सर। लोकल बॉडीज एवं स्वशासी संस्था हैं जहां ऑडिट हाँ को जी। इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। जी सर। राजकोट इंटरनेशनल मंच है जहां ऑडिट को लेकर शोध होंगे, इसमें जी किस सर। प्रकार की आंगिक तैयारी रहेंगी? सर ये बहुत मैं भारत सरकार का इस मामले में सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने इस क्षेत्र में इतना विस्तृत तरीके से सोचा, और आज उन्होंने एक ऐसा मंच दिया है जहां पर हम ऑडिट के विषय में इतना डीपली सोच कर हम काम कर सकते हैं। इस ऑडिट का पर्पस सबसे बड़ा ये था कि लोकल बॉडीज जो हैं, लाइक ग्राम पंचायत, नगर परिषदें या फिर नगर निगमें, है ना, ऐसी स्वायत्त संस्थाएं जहां पर ऑडिट को लेके इतना ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है, या मान के चलिए कि उन्हें उतना नॉलेज नहीं है ना, तो वो फाइनेंशियल चीजों को नहीं समझ पाते। तो इस मंच का ये उद्देश्य था कि जितने भी इलेक्टेड पीपल हैं, सिलेक्टेड पीपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, इन सब को एक मंच पे लाया जाए और एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जाए, ऐसे थिंक टैंक के रूप में ये तैयार हो कि सस्ते कम पैसे में सीए को जैसे हायर आप करोगे तो सीए की फीस ही 1 लाख के करीब होती है। कोई भी आप ऑडिट कराओगे तो ग्राम पंचायत के पास इतना पैसा नहीं कि वो सीए से ऑडिट करा सके, जी। है ना, तो वो 1 लाख की फीस नहीं दे सकते, है ना। तो उनको इतना सक्षम बनाना कि वो फाइनेंशियली चीजों को समझे कि हाँ हमें पैसे का कैसे उपयोग करना है, कैसे अकाउंटिंग करनी है, उस अकाउंटिंग के बाद उसका रखरखाव कैसे करना है और उसकी रिपोर्टिंग डेटा की कैसे करनी है। तो इसके लिए एक ऐसा एक सबऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करना, या ही वहां पर जो कि उसके लिए वो प्रमाण पत्र भी देंगे, जो इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग देगा और ऐसे प्रमाण पत्र देंगे कि हाँ ये सक्षम है, ये अधिकृत है, ये ऑडिट के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक इस तरीके का ऑडिट का जो है चैनल तैयार करना रीजनल लेवल पर, यही हमारे आईसीएल की सोच है। और जिसको एक सबसे अच्छी चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि चूंकि ये इंटरनेशनल सेंटर है तो इसमें अन्य देशों के लोग भी जो है यहाँ आएंगे, तो वो अपने यहाँ की प्रणाली को भी यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे, या हमारे देश की जो प्रणाली है उसमें जो चीजें अच्छी हैं वो वहां ले जाएंगे। तो एक प्रकार से सारी दुनिया में जो लोकल बॉडीज का ऑडिट सिस्टम क्या है, कैसे वो अर्न करते हैं, कैसे वो राजस्व बढ़ाते हैं, कैसे वो आय करते हैं और कैसे वो व्यय करते हैं और कैसे उसके अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, इन सारी चीजों पे जो है एक मंच पे डिस्कशन होने का और करने का जो है हमारी आईसीएल का और हमारे सीएजी का सपना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस सपने को साकार जरूर होगा और ये मंच बहुत आगे जाएगा। श्रीमती हेमला पटेल जी, चूंकि आप गाडरवारा की रहने वाली हैं, गाडरवारा में आपकी ससुराल है जी तो जो मैनेजमेंट आपका सागर नगर निगम में चल रहे हैं, वैसे ही कुछ नगर की जनता के लिए बिल्कुल, क्या संदेश रहेगा मैं नगर कि की ऐसा कुछ जनता मैनेजमेंट को गाडरवारा नगर में भी हो जाए?
बिल्कुल सर, मैं नगर निगम की जनता को सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए। और मैं गाडावारा में जनता से यह अपील करती हूँ कि जन सहभागिता से ही कोई कार्य पूर्ण हो पाता है ना? तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग का हिस्सा बने, क्योंकि किसी भी नगर निगम, नगर परिषद में जनता को अवसर मिलता है, वहाँ के चुने हुए सदस्य वहाँ होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, है ना? तो जी। वो जो है, चाहे वो कचरे की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे मकान, आवास, हवा, पानी कुछ भी हो, हर चीज हमारे घर से ही स्टार्ट होती है ना? तो जी। हम जो भी सरकार के प्रयास हैं उसमें अपना सहयोग करें, और यदि उनकी कोई मांग है जनता की कि जो उन्हें लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो हमें बताएं, हम उनको जो है आगे तक भोपाल तक ले जाएंगे और भोपाल से दिल्ली तक भी ले जाएंगे। यदि कोई मुझ तक आती है कोई बात, तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास जो है गाडावारा की जनता के साथ सदैव रहेगा और आपकी बात दिल्ली तक जाएगी। वैसे जरूरत नहीं है, एमपी सरकार ही काफी है। जी, जी। श्रीमती जी, हेमलता पटेल, आपको पुनः बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। हमसे थैंक यू बात संजय करने जी। के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, थैंक यू, और गाडावारा की जनता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।